हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, हमारी आज की कहानी पलक की है, तो चलिए पलक के जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पलक है। ये घटना मेरे बचपन की है, जब मैं बहुत छोटी होती थी और मैं स्कूल को जाया करती थी। हमारे पड़ोस में ही एक बहुत बड़ा घर था और उस आंगन में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। मगर वो घर मैंने हमेशा बंद ही देखा था। और एक दिन मैंने अपनी माँ से उसी घर के बारे में पूछा तो मुझे माँ ने बताया कि ये घर के मालिक शहर में रहते हैं। और फिर एक दिन उस घर के मालिक ने वो घर बेच दिया और उस घर में एक छोटी सी फैमिली रहने आ जाती है। उनके 2 बच्चे थे और उनकी एक बेटी मेरी ही उम्र की थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हम दोनों साथ साथ खेला करते थे। हम हमेशा ही उन्हीं के घर पर खेलते थे। उसके पिता ने हमारे लिए उस इमली के दरख्त पर एक झूला लगा दिया था, जहां हम हमेशा ही झूला झूला करते थे। मैं हमेशा ही अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर उनके घर पर खेलने चली जाती थी। हम दोनों उस झूले पर बहुत देर तक खेलते रहते और फिर हमारी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी और छुट्टियां शुरू होने में केवल एक दिन ही बाकी था। और हम उस दिन बहुत देर तक झूले पर झूलते रहे। हमें झूले पर खेलते हुए शाम हो चुकी थी। हम दोनों को उनके घर वालों ने मना भी किया कि अब बहुत देर हो चुकी है, चलो अब आ जाओ। और जैसे ही घर वाले हमें बुलाते तो हम ये कह देते कि कल से हमारी छुट्टियां होने वाली हैं, हमें थोड़ी ना कल स्कूल जाना है, प्लीज आज हमें थोड़ा देर तक खेलने दें। हम उस दिन देर रात तक उस पेड़ के नीचे उस झूले पर झूले ले रहे थे और मैं बहुत देर रात को अपने घर पर जाती हूँ। फिर मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मुझे घर पर जाते ही अजीब सी ही घबराहट होने लगती है। मेरी गंभीर हालत को देखकर मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल वालों ने मेरा इलाज किया और मम्मी पापा मुझे घर पर वापस ले आए। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे अजीब सा ही महसूस हो रहा था, पसीना आ रहा था, चक्कर आ रहे थे और मुझे बुखार भी हो रहा था। अब बहुत रात हो चुकी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे पास बैठे हुए थे कि तभी मुझे अचानक से मेरे कानों में अजीब सी ही आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कानों में कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ पांव मुड़ने लगे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे शरीर पर किसी और का ही कंट्रोल हो और मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरी इतनी तबीयत बिगड़ती हुई देखकर मम्मी पापा मुझे फिर से हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर की दवाइयां लेने पर भी तड़फ रही थी। पूरी रात मैंने दर्द में चीखते चिल्लाते हुए निकाली। मेरी तबीयत को इतना खराब देखते हुए, मेरी तबीयत को इतना खराब देखकर मम्मी पापा मुझे जगह जगह तंत्रिक के पास लेकर जाने लगे। लेकिन मेरी तबीयत में फिर भी कोई सुधार नहीं था और मम्मी पापा बताती हैं कि उस दर्द में चीखते चिल्लाते हुए तुम्हारा चेहरा भी बदल जाता था। और जब मैं अपने कमरे में अकेली होती, मैं अजीब अजीब आवाजों में बातें करती, जैसे कि मेरे साथ कोई बात कर रहा हो। ये सब बातें मम्मी पापा ने मुझे बड़े होने के बाद बताई थी, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी और ना ही मुझे इन सब बातों की समझ थी। वो तांत्रिक जिससे मैं अपना इलाज करवा रही थी, उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि इस लड़की पर एक पिशाच का साया है, जो कि बहुत गंदा पिशाच है। वो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। और मम्मी पापा ने मेरा इलाज और भी कई जगहों से करवाया और फिर एक बाबा ने अपने तंत्रों से उस पिशाच को
मेरे शरीर में बुलाया। वो पिशाच के मेरे शरीर में आते ही मेरी आवाज बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और मेरी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और उस पिशाच ने उस बाबा को बताया कि मुझे ये लड़की अच्छी लगती है और मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलने के बाद वो चला गया और फिर उस तांत्रिक ने मुझे कुछ तावीज दिए और घर वालों को रोजाना ही मेरे पास बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए बोला। ऐसा करने से धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी, लेकिन वो पिशाच अब भी मेरे ऊपर सवार था। मुझे कभी ना कभी उसके मेरे आसपास होने का एहसास होता, लेकिन वो दौरे जिससे मेरे हाथ पांव मुड़ जाते थे और अकेले में अजीब ही बातें करने लगती थी, अजीब ही आवाजें निकालती थी। अब वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया था और अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई और मुझे घर का काम करना अच्छा लगता था। इसीलिए मैं हमेशा ही अपनी मम्मी के घर के काम में हेल्प करती और कई बार तो मुझे काम करते हुए ऐसा लगता कि मैं किचन में खड़ी हूँ और मैं अपना किचन में काम कर रही हूँ और तब मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे घूर घूर कर देख रहा है। उस पिशाच ने मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ा था और मम्मी पापा ने मुझे बताया कि रात के समय मेरे कमरे से किसी के जोर जोर से सांसें लेने की आवाज आती थी और मुझे किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई पड़ती थी और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया है। और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलकर देखती तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और मुझे सोते हुए ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। और जब मैं देखने की कोशिश करती तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कई बार तो मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा है। पहले तो मुझे हल्का सा स्पर्श महसूस होता, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरी कमर को किसी ने हाथों से जोर से पकड़ रखा हो और मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रहती। सबसे खौफनाक बात उस पिशाच की ये थी कि जब मैं अपने बेड पर सीधी सो रही होती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे ऊपर लेटा हुआ है और मुझे एक अजीब सा ही अपने ऊपर भारीपन महसूस होता था। वो एहसास इतना भयानक होता था कि कोई नॉर्मल इंसान तो उसे इमेजिन भी न कर पाए। और वो समय इतना खौफनाक होता था कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती थी। और वो पिशाच हमेशा ही ऐसा कर कर मेरे शरीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता रहता था, क्योंकि बचपन में मुझे इन सब बातों का इतना एहसास नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उस पिशाच की हरकतें बढ़ रही थी और जैसे ही उसके आने का समय होता तो वो मेरे मुंह से मेरे जिस्म में दाखिल हो जाता था और जैसे ही वो मेरे शरीर के अंदर चला जाता तो मेरे हाथ पांव मुड़ जाते। ये सब कुछ मेरे साथ तब होता था जब मैं भूल कर सीधी सो जाती थी। मैं हमेशा ही करवट लेकर सोती थी, मगर कभी कभार जब नींद में मुझे पता ना चलता और मैं सीधी हो जाती तो मेरे साथ ये सब होना शुरू हो जाता था। और जब मुझे नींद में इस चीज का एहसास होता था तो मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही होती थी और ना ही मेरी आवाज निकलती थी कि मैं किसी को अपनी मदद के लिए बुला लूं। मैंने इस दर्द में अपनी जिंदगी का बहुत सा टाइम गुजारा है और ऐसे ही हमें जगह जगह पर इलाज कराते हुए एक बाबा ने बताया कि इस लड़की की शादी करवा दीजिए और शायद फिर वो पिशाच इसका पीछा छोड़ दे। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवा दी, लेकिन वो पिशाच अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अभी मेरी शादी हुई को कुछ ही दिन हुए थे
तो मैं एक रात सो रही थी और मुझे नींद में ऐसा लगा कि किसी ने मेरे बालों को जोर से खींच दिया है। बाल खींचने पर मुझे इतना दर्द हुआ था कि मैं नींद में ही चीखते हुए उठ गई और मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे पति भी बहुत परेशान रहने लगे थे। मुझे हमेशा ही उस पिशाच के मेरे कमरे में होने का एहसास होता, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर देती। और एक बार रात के समय मेरी सास की तबीयत खराब हो गई तो मेरे पति उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए और उनको रात के समय हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। मैं रात के समय घर पर अकेली थी। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी और तभी मुझे एहसास होता है कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। उस समय मैं सोई हुई नहीं थी, मैं जाग रही थी। मेरे कमरे की लाइट बंद थी। बाहर बरामदे में मैंने एक छोटा सा बल्ब लगा रखा था जिसकी बहुत कम रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। उसी रोशनी में मैं देखती हूँ कि एक ब्लैक सी शैडो मेरे बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है और वो धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास आ रही है। वो इतना खौफनाक और भयानक मंजर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस समय मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मेरे शरीर पर अपना काबू कर रहा था। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। मैं जैसे लेटी हुई थी वैसे लेटे लेटे ही मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। मेरी जुबान रुक गई थी। मैं उसी हालत में बहुत देर तक पड़ी रही। मैं भगवान का नाम भी नहीं ले सकती थी क्योंकि मेरी जुबान जम चुकी थी और अब वो पिशाच पूरी तरह से मेरे शरीर में दाखिल हो चुका था और मैं एकदम से सुन पड़ी हुई सत का पंखा देख रही थी। बस मेरे शरीर का एक हिस्सा ही काम कर रहा था। वो थी मेरी आंखें जिनसे मैं उस पिशाच को अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तकरीबन 2-3 घंटों के बाद उसका असर मेरे शरीर से खत्म होने लगता है और मुझे गुस्सा और रोना आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं उससे बहुत परेशान हो चुकी थी और मैं उसी दर्द में चीखते चिल्लाते हुए उससे जोर जोर से पूछने लगी कि तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? आखिर क्या है मुझ में ऐसा जो तुम इतने सालों से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने उस पिशाच से बहुत मिन्नतें की और उससे कहा कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मुझसे जो भी शिकायत है, जो भी बात करनी है, मेरे सामने आकर करो। मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे डर से मेरे माता पिता ने मेरी जल्दी शादी भी करवा दी कि तुमसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन अब भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? और मैं ये सब बातें रोते हुए उस पिशाच से कह रही थी। तो मैंने उसी समय देखा कि एक ब्लैक सी शैडो धीरे धीरे मेरे कमरे से बाहर जा रही थी। मैंने उस शैडो को साफ साफ अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए देखा और सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे से बाहर जा रहा हो। मैं फिर भी उससे गुस्से से बुरा भला कह रही थी और मैंने उससे कहा कि तुम में हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, मगर उस पिशाच ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो मेरे कमरे से चला गया। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उस पिशाच के आसपास होने का एहसास हमेशा ही मुझे होता रहता। लेकिन अब वो मुझे परेशान नहीं करता था और कुछ सालों के बाद मेरे घर पर एक बेटी पैदा हुई। तो रात के समय जब मैं अपनी बेटी को लेफ्ट साइड पर सुलाती तो मुझे वो सुबह राइट साइड पर मिलती।
वो पिशाच रात के समय मेरी बच्ची की जगह चेंज कर देता था, लेकिन उसने कभी भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आज भी मुझे उस पिशाच का एहसास मेरे आसपास हमेशा ही होता रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। और अगर आपको भूत या स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।